प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एसआर सर की क्लास में। आज हम कक्षा 5वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए गणित का पेपर लेकर के आए हैं। 15 अप्रैल को होने जा रहा गणित का पेपर, जिसमें किस प्रकार के पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन पेपर जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आकृति एवं स्थान की समझ के बारे में प्रश्न रहेगा। उसमें इनके अंक कितने नंबर के रहेंगे? 7 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। देखिए विद्यार्थियों, आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो एसआर सर की क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, उसके साथ साथ शेयर भी जरूर करें और उसके साथ साथ बेल आइकन का जो बटन है, घंटे वाला बटन, वो जरूर दबाएं। देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, दीवार घड़ी में दोपहर ठीक 3 बजे घड़ी की मिनट व घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कौन होगा? देखो, ये हमारे सामने दीवार घड़ी है। ये हमारे 3 बजे के लिए, चलो ये 3 बज गई, और ये रहेगा हमारे मिनट की सुई 12 पे रहेगी और 3 बजे की तरफ रहेगी घंटे की सुई। ये कौन सा? ये ठीक हमें मिल रहा है 90 डिग्री का कोण। इसका मतलब 90 डिग्री का कोण कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर स, समकोण होगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है, चांदे की सहायता से कोण बनाइए। एक तो हमें बनाना है न्यून कोण। चलिए, न्यून कोण ठीक हमें लग रहा है 45 डिग्री के कोण जैसा। देखो, ये हमारा न्यून कोण बना दिया। दूसरी बात करते हैं अधिक कोण, 90 डिग्री से ठीक ऊपर का कोण। देखो, ये देखिए, ये हमारे क्या बना हुआ है? अधिक कोण। चलिए, हमने बना दिया, ये न्यून कोण बना दिया, अधिक कोण। यदि आपसे पूछा जाए समकोण बनाइए, मानो कि यहाँ पर अपन तीसरा अपन ऑप्शन दे दे, समकोण बनाओ। अभी हमने बनाया था, वो क्या था? समकोण था। ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक 3 बजे वाला, वो हमारा क्या होगा? समकोण। ये हमारे है समकोण। चलिए, आगे अपन बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। देखिए, हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन है, बड़ा सरल क्वेश्चन है। क्या पूछा गया प्रश्न में? प्रश्न में पूछा गया है सरल कोण। ये आपके सामने देखो 180 डिग्री का कोण बना हुआ है। ये चांदे का जो नीचे का आकार, उसमें सीधा आपने लाइन खींच लिया और ये हमारा 180 डिग्री का कोण क्या कहलाया? सरल कोण। चलिए, अगला प्रश्न है, संख्या ज्ञान की समझ के लिए। संख्या ज्ञान से संबंधित ही किसने नंबर का है? 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 16 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न तीसरा रहेगा हमारा। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए विस्तारित रूप का संख्या रूप लिखो। विस्तारित रूप है, संख्या रूप लिखना। सबसे पहले हमारे सामने क्या लिखे हुए? 20,000। अपन लिखेंगे 20,000, फिर 9,000, 9,000, फिर 400, 400, फिर 00, 00, फिर हमारा 3। कितने हो जाएंगे? 3 का 3, 0 का 0, 4 का 4, 9 का 9, 2 का 2, यानी 29,403। करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर अ रहेगा। 29,403 हमारा क्या रहेगा? करेक्ट आंसर। अब देखो, चौथा प्रश्न क्या है? 0.37 का भिन्न रूप होगा। 0.37 का भिन्न रूप होगा। अब देखो, 0.37 का भिन्न रूप क्या होगा, ये हमारे क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो, 0 के बाद दशमलव लगा हुआ है, 3 7। इसका मतलब 3 7 बिंदु अपन नीचे लेके आएंगे तो हमारे होगा 37/100, यही होगा। अब देखो, संख्या हमारी कितनी है? उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा ब क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन पांचवें की। पांचवा प्रश्न क्या है? नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े यानी आरोही क्रम में लिखना। छोटे से बड़ा का मतलब आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखना है। चलिए, पहला हमारा क्या रहेगा आरोही क्रम में लिखने के लिए? सबसे पहले बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? बड़ी संख्या आप देखो बड़ी संख्या तो ये है, लेकिन आरोही क्रम में लिखना है, छोटे से बड़े की तरफ। अब हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे पहले अपन लिखेंगे 39,703। उसके बाद में बड़ी संख्या कौन सी है हमारी? 43,907। उसके बाद में बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? कि 49,012। 49,012। इसके बाद में बड़ी संख्या कौन सी है? कि 49,512। इस टाइप के हमारे क्या हो गया ये आरोही क्रम। चलो दूसरे का बना देते हैं। दूसरे में हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 44,344। ये छोटी होगी, 44,344। चलो, 44,344। उसके बाद में
44,444 ये हो जाएगी 44,444। उसके बाद में कौन सी होगी 44,734, 44,734। उसके ठीक बाद अब हमारे बची कौन सी है 44,743। इस टाइप का हमारा ये रहेगा आरोही क्रम, छोटे से बड़ा। चलिए नेक्स्ट तीसरा हमारा इसी में है। सबसे पहले कौन सी रहेगी, ये हमारी रहेगी 65,456। देखो 65,456। 2 नंबर पे 65,743। 3 नंबर पे 66,435। अब हमारी एक ही बची है 66,653। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। देखो पहला प्रश्न क्या है, कंडीशन हमारे सामने है कि ममता बाजार से 12 टॉफियां लाती। कितनी टॉफियां लाई है 12 टॉफियां। वह इन टॉफियों को 6 बच्चों में बराबर बांटना चाहती। कितने बच्चों में 12 टॉफियों को 6 बच्चों में बराबर बांटना चाहती है। तो ऐसे में प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां आएगी। देखो अब प्रश्न हमारे क्या है कि 12 टॉफियों को 6 बच्चों में बराबर क्या करना है, बांटनी है। 6 बच्चों में बराबर बांटनी है। प्रत्येक बच्चे को टॉफियां मिलेगी। प्रत्येक बच्चे को टॉफियां मिलेगी। कितनी मिलेगी, हमारे पास टोटल 12 टॉफियां हैं, 6 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलेगी 2 टॉफियां मिलेगी। ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़िया अच्छा ढंग से समझिएगा। अब देखिए छठे का दूसरा, एक मोटरसाइकिल 10 लीटर पेट्रोल में 420 किलोमीटर दूरी तय करती। 10 लीटर पेट्रोल हम भरवाएंगे 420 किलोमीटर चलेगी। तो बताइए 20 लीटर पेट्रोल में कितनी चलेगी। 10 में 420 चलती है, 20 लीटर में कितनी चल जाएगी 880 चलेगी। यही बात है। तो प्रश्न क्या है हमारा कि 10 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितनी हमारी 420 किलोमीटर है। अब देखो अब अपन इसका चलो आगे में लिखवा देता हूँ, यहाँ कम जगह है ऊपर समझा देता हूँ। अब देखो 1 लीटर, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी 1 लीटर में दूरी कितनी तय करेंगे 420 बट्टे 10 लीटर चली। इसका मतलब ये हमारा तरीका रहेगा। अब कितनी चली 42। अब अपन को बात करनी है ये टोटल कितनी चलती है भाई, 0 से 0 कट गया। 1 लीटर में कितनी चलेगी 42 किलोमीटर। अब हमें निकलनी है 20 लीटर की, तो 20 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, 20 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी। बड़ा सरल सिंपल है। देखो हमने 420 इंटू 10 किया बराबर 20 कर देंगे तो भी हमारा उत्तर क्या आएगा 840 आएगा। और 20 लीटर हमने 1 लीटर का निकाला था 42 हो गया। अगर अपन 20 इंटू 42 करेंगे तो भी हमारा उत्तर क्या रहेगा 840 किलोमीटर। ठीक वैसे करेंगे, 1 लीटर का आपको निकालना है तो निकाल देना, सीधा भी हम कर सकते थे। 840 किलोमीटर चलेगी, ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट 7वां प्रश्न है संक्रियाओं की समझ। संक्रियाओं की समझ को लेकर के हमारे कितने नंबर का रहेगा 24 नंबर का क्वेश्चन। देखो पैटर्न क्या है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो विद्यार्थियों आप इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, साथ में सब्सक्राइब के साथ घंटे वाला बटन बेल आइकन जरूर दबाइए। देखो 10 के आधार पर विचलन लिखना है। कैसे 15 का विचलन क्या होगा 10 के आधार पर। 10 में हमने 5 प्लस किए, कितने प्लस किए इसमें 5 प्लस किए, 10 और 5 कितने हो गए 15 हुए। 7 का विचलन, अब 7 तो कम पड़ रही है 3 -3 रहे,
हुए कि नहीं हुए? 10 में -3 किए तब जाके हमारे 7 का विचलन लगाना। 16 का विचलन कैसे निकालेंगे? तो 10 से ऊपर क्या हुए? 6, 6 ज़्यादा है। ये विचलन इस प्रकार से रहेगा कि 15 10 को आधार मानना है, यानी इसका मतलब 10 प्लस क्या होते हैं 5, 15 हो गए। और यहाँ पर 7 का विचलन निकालना है तो 10 माइनस हमारे क्या रहेंगे 3 करेंगे तब। और 16 का विचलन निकालना है तो 10 के प्लस 6 किया तब जाके हमारे कितने हुए 16 हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8वां। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन आए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार काटरवाड़ा गांव में 6324 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? 6324 तथा 5984 पुरुष हैं। तो बताओ गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? देखो हम सबसे पहले लिखेंगे गांव में महिलाओं की संख्या। आप इस प्रकार से लिखें, गांव में महिलाओं की संख्या। गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है हमारे सामने? 6324। पुरुषों की संख्या, दूसरा क्वेश्चन क्या है? पुरुषों की संख्या। अब देखो पुरुषों की संख्या हमारे सामने कितनी है, इसका मतलब ये जोड़ करनी है 5984। अब हम निकालेंगे इसकी कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या इसका मतलब हम जोड़ करेंगे तो हमारी कुल जनसंख्या निकल जाएगी। अब देखो 4 और 4 8, 8 और 2 कितने हो गए 10, हासिल लगी 1, 3 और 1 4, 9 और 4 कितने हो गए 13, फिर हासिल लगी 1, 6 1 7, 7 और 5 12। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? टोटल जनसंख्या कितनी थी? 12,308। चलिए अगला अपन क्वेश्चन लेते हैं, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखो विद्यार्थियों, अंशुमान एक दिन अपने पिताजी के भोजनालय में जाता है। भोजनालय में एक थाली भोजन का मूल्य कितना है? 125 रुपये। उनके रेस्टोरेंट में, होटल में एक थाली का भोजन का मूल्य कितना है? 125 रुपये। सुबह 9 से लेकर के 11 बजे तक, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक वहां 35 व्यक्तियों ने भोजन किया। कितने लोगों ने? 35। थाली का मूल्य कितना है? 125। 35 लोगों ने क्या किया? भोजन किया। तो बताओ 35 व्यक्तियों से कुल कितने रुपए प्राप्त हुए? 35 व्यक्तियों से प्राप्त कुल रुपए। 35 व्यक्तियों से प्राप्त कुल रुपए। अब देखो थाली का मूल्य 125 रुपये और 35 व्यक्तियों ने भोजन किया। अब इसका अपन क्या करेंगे? गुणा करेंगे। देखो सबसे पहले 5 का लेते हैं, पंजम 25, हासिल लगी 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, हासिल लगी 1, 5 एकम 5, 5 और 1 6। अब 3 का करते हैं अपन, 3 पंजे 15, हासिल लगी 1, फिर 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3। करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 का 5, 5 2 7, 6 6 12 और 6 और 7 13, हासिल 1। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 4,375 रुपये। तो 125 रुपये थाली का मूल्य है। 35 व्यक्तियों से 9 बजे से लेकर 11 बजे तक भोजन किया तो कुल रुपए कितने हुए? 4,375 रुपये। चलिए अगला हमारा 10वां सवाल है। दूध की 2 कैनों में क्रमशः 18 लीटर और 24 लीटर दूध भरा है। 2 कैन है, एक में 18 लीटर है, दूसरे में 24 लीटर दूध है। तो बड़े से बड़े बर्तन का नाप क्या होगा जो दोनों कैनों के दूध को पूरा पूरा नाप सके? अब देखो 18 के अपन पहले गुणनखंड निकालेंगे। इसके 18 के गुणनखंड निकालेंगे। 18 के गुणनखंड अपने सामने क्या रहेगा? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है। अब 24 के गुणनखंड निकालेंगे। जब अपन 24 का गुणनखंड निकालेंगे तो हमारे सामने संख्या क्या रहेगी? 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 12 भी और 24 भी। अब 18 व 24 के समान गुणनखंड कौन से निकले हमारे? समान गुणनखंड हमारे सामने एक तो 1 का निकला, एक हमारे 2 का निकला,
तीसरा 3 का निकला और चौथा हमारे 6 का निकला। 4 गुणनखंड है वो हमारे क्या रहे समान है। अब इसमें देखो सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है। अब सबसे बड़ा गुणनखंड हमारा क्या होगा 6 होगा। अतः बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी 6 लीटर होगी, जो 2 कैनों को दूध को पूरा पूरा नाप सके। समान निकाले, सबसे बड़ा कौन सा होगा 6 होगा। तो अब देखेंगे सबसे बड़ा, देखिए अब इसमें अपन लिखेंगे कि सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा रहा 6। अतः बड़े से बर्तन की माप की लीटर की इकाई क्या होगी 6 लीटर ही होगी। दोनों कैनों को दूध को पूरा पूरा नाप सके तो कौन सी होगी 6 लीटर की ही होगी। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, छूटे हुए अंकों को लिखिए। इसका मतलब हमारे सामने क्या है घटाव है। अब देखो 5 उत्तर कब आएगा जब अपन कितने माइनस करेंगे। देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ संख्या 8। 3 में से 8 नहीं जा रहा है, इससे एक उदाहरण लिया, कितने हुए 13 में से 8 गए, पीछे बचे हमारे 5। अब यहाँ पर ऊपर संख्या कितनी लगी हमारी 8, और 8 में से 5 जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे यहाँ 3 बचेंगे। और उसी प्रकार यहाँ हमारे कितने हैं 4। 4 मैंने माइनस करेंगे 2 तो क्या आएगा 2 आंसर आएगा। इसका मतलब हमारे जो कॉलम में ये चीज़ें लिखेंगे 2 आएगा, इधर 8 आएगा और इधर नीचे क्या आएगी 3 आएगी। चलो दूसरा क्वेश्चन है, 25 को एक अंक की किस संख्या से गुणा किया जाए कि उत्तर की इकाई और दाही दोनों के स्थान पर शून्य प्राप्त हो। अब देखो 25 को अपन चलो 4 से कर देते हैं गुणा, उत्तर क्या आएगा 100 आएगा। तथा 25 को अपन 8 से गुणा करें कितना आएगा 200 आएगा। अर्थात 25 को 4 या 8 से गुणा किया जाए तो उत्तर के इकाई और दहाई दोनों अंकों के स्थान पर क्या आएगा शून्य आएगा। एक तो 4 से करेंगे, दूसरा किससे करेंगे 8 से। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात 25 को 4 या 8 से गुणा किया जाए, क्या किया जाए गुणा किया जाए, तो उत्तर के इकाई व दहाई दोनों के स्थान पर शून्य प्राप्त होगा। 4 से किया 100 और 8 से किया तो 200, तो दोनों के स्थान पर इकाई दहाई दोनों पर क्या है 0 है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा मापन की समझ के आधार पर, ये हमारे 25 नंबर का रहेगा। पहला प्रश्न क्या है, 5 रुपए में पैसे होते हैं। 1 रुपए में, क्वेश्चन क्या है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 5 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे हमारे, गुणा करेंगे तो 500 पैसे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा स। 13वां प्रश्न, एक साबुन का मूल्य 10 रुपए है 50 पैसे, 10 रुपए 50 पैसे, 10.5 रुपए। तो ऐसे 4 साबुन का मूल्य क्या होगा। देखो 10 रुपए 50 पैसे है, 4 साबुन का मूल्य कितना हो गया, एक के 10 रुपए 50 पैसे, दो के कितने हो गए 21 रुपए, 4 के कितने हो गए 42 रुपए। ऑप्शन नंबर ब सीधा आंसर है, ब सीधा आंसर निकल रहा है। ठीक है अगला, नीचे दिए गए समय को मिनटों में परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर है 2 से 1/4 यानी 2.25 घंटे। 60 60 120 हो गई, 120 और 15 135 मिनट होंगे। 1 घंटे में कितना समय होता है, 1 घंटा में हमारे 60 मिनट होते हैं। 2 घंटे में कितने होंगे हमारे 120 हो गए। और फिर बच्चा आधा घंटा, आधा सॉरी 1/4, 1/4 घंटे में हमारे कितने हो जाएंगे 15 मिनट। तो कितने हो जाएंगे 15 और 20 यानी कहने का मतलब 135 करेक्ट आंसर है। अगला है हमारा 1.5 घंटा में 1 घंटा 30 मिनट, कितने हो जाएंगे 90 मिनट। 5 घंटे, अब क्वार्टर यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। 5 घंटे 300 हो गए, फिर बचे कितने 20 मिनट, ऐसा हो जाएगा 20 30 60, 1/3 का पूछा ना 320 मिनट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सुनीता बाजार से 1 किलोग्राम
400 ग्राम, 1 किलो 400 ग्राम टमाटर खरीदती है, 550 ग्राम धनिया खरीदती है, 3 किलोग्राम 200 ग्राम गाजर खरीदती है, 3 किलो 200 ग्राम गाजर खरीद कर अपने थैले में रखती है, तो सब्जी से उसके थैले में भार कितना बढ़ा। देखो टमाटर का भार, पहला हमारा क्या है, टमाटर का भार कितना है, 1 किलो कितना ग्राम है, 400 ग्राम। दूसरा धनिया का भार कितना है, धनिया का भार, धनिया का भार है हमें, यहाँ तो 0 किलो है और यहाँ पर कितने ग्राम है, 550 ग्राम। अगला हमारा क्या है, गाजर का भार, गाजर का भार कितना है, 3 किलो 200 ग्राम है। टोटल अपन निकालेंगे, चलिए देखो ये 400 और 500 950 और 200 कितने हो गए, 950 और 200 1150, 1150 का मतलब 1000 से क्या बन गया, 1 किलो बन गया, 150 ग्राम 1 किलो यहाँ पर अपन ऐड करेंगे, यानी 1150 हो गए ना, 1000 किलोग्राम में 1000 ग्राम में क्या हो गया, 1 किलो हो गया, 150 ग्राम यहाँ पर लिख दिए। अब 1000 को यहाँ 1 किलो हो गया, तो ये 2 किलो 2 3 और 5 किलो, इसका वजन कितना होगा, 5 किलो 150 ग्राम क्या होगा, उसके बैग का पूरे थैले का वजन हो जाएगा, इन सब्जी का वजन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, हमारा 16वां प्रश्न क्या है, देखो कक्षा के 5 विद्यार्थियों द्वारा लंबी कूद प्रतियोगिता में कूदी गई दूरियों का माप इस प्रकार है। देखो आपके सामने सबसे पहला प्रश्न है, सबसे लंबी दूरी किसने तय की। देखो सबसे लंबी दूरी किसने तय करी, यहाँ पर अपन देख लो सबसे लंबी वाला कौन सा मिल रहा है, 1 मीटर 70 सेंटीमीटर, किसने तय की है, ये हमें पता है, रीना ने की। करेक्ट आंसर क्या होगा, रीना ने, सबसे लंबी दूरी रीना ने कूदी है 1 मीटर 70 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है, सबसे कम दूरी कौन सी मिली, अब यहाँ पर देखो 1 मीटर तो सब कूदे, सबसे कम कौन सा है, ये 10 वाला आंकड़ा कम मिल रहा है, यानी 1 मीटर 10 सेंटीमीटर सबसे कम है, किसने कूदी है, प्रीति ने। सबसे छोटी दूरी तय की है जो प्रीति के द्वारा 1 मीटर 10 सेंटीमीटर कूदी। बड़ा सरल सवाल है। चलिए 17वां सवाल हमारे सामने, 17वां है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, अगर आप एसआर सर की क्लास पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, साथ में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, इस वीडियो को आपके सहपाठियों को, आपके क्लासमेट को जरूर शेयर करो। चलिए 17वां, एक वर्गाकार मैदान के 4 चक्कर लगाने में, वर्गाकार मैदान है, ये वर्गाकार मैदान हो गया, इसके चक्कर कितने लगाने हैं, 4, इस प्रकार करके 4 चक्कर लगाने से हिमांशु को 80 मीटर चलना पड़ता है, तो मैदान की भुजा ज्ञात करो। देखो 4 चक्कर में चलेगी दूरी कितनी, 80 मीटर। अब एक चक्कर में कितना डोलेगा, 80 में 4 का भाग देंगे तो 20 मीटर, 20 मीटर के 4 चक्कर लगाए, 80 मीटर को। देखो अर्थात वर्गाकार मैदान का परिमाप कितना होगा, 20 मीटर का है, यानी उसका जो पूरा जो गोलाकार है, हमारी पूरी अपने गोलाकार बताएंगे, ये 20 मीटर का, तो 4 गुना भुजा 20 मीटर क्या होगा, क्योंकि 4 गुना भुजा बराबर परिमाप निकलता है, तो देखो भुजा 20/4 बराबर 5 मीटर, इसका मतलब वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी होगी, 5 मीटर की होगी। हमें इसका क्या ज्ञात करना है, भुजा ज्ञात करनी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 मीटर। देखो दूसरा प्रश्न क्या है, एक टाइल की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई कितनी, 9 मीटर है, इस टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो टाइल की टोटल लंबाई कितनी है, 10 मीटर लंबी टाइल है, चौड़ाई कितनी है, 9 मीटर की है, तो लंबाई गुना चौड़ाई 10 इंटू 9 बराबर क्या होगा, 90 मीटर, कितनी होगी, 90 स्क्वायर मीटर, तो टाइल का टोटल माप कितना हो जाएगा, 90 मीटर का हो जाएगा। ये हमारी टाइल है। देखो आपके सामने मैं दे देता हूँ इस प्रश्न को लेकर के, ये हमारी टाइल है, 10 मीटर ऐसे है, 9 मीटर ऐसे है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, 10 और 9 टोटल इसका परिमाप कितना निकल गया, टाइल हो गई 90 मीटर की। चलिए अगला प्रश्न है 18वां, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करना। पहला प्रश्न क्या है हमारा, इसमें पहला प्रश्न है कि दी गई नापों से कितना लीटर दूध मिलेगा। देखो हमारे सामने देखते हैं इस प्रश्न को, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें देखो यहाँ 1 लीटर है, 1 लीटर है, 1 लीटर है, 500 मिलीमीटर, टोटल कितना हुआ, 1 2 3 लीटर 500 मिली, कितना होगा टोटल, 3 लीटर और 500 मिली, यही होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 लीटर 500 मिलीलीटर 200 मिलीलीटर 500 200 700 1 लीटर 700 1 लीटर 700 मिलीलीटर। ठीक है, चलिए अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक नल पानी की टंकी को ऊपर से भरता है, जबकि टंकी के नीचे लगा नल उस टंकी से पानी बाहर निकालता है। यदि ऊपर वाला नल 1 घंटे 25 लीटर, 1 घंटे में कितना 25 लीटर पानी भरे और नीचे वाला नल 1 घंटे में 10 लीटर पानी बाहर निकाले, तो 4 घंटे बाद टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी? यदि प्रारंभ में टंकी बिल्कुल खाली है, टंकी हमारी खाली है, ऊपर वाला नल चलता है 1 घंटे तक, पानी कितना भरता है 25 लीटर। ऊपर वाला नल 1 घंटे में पानी कितना भरता है 25 लीटर। अब 4 घंटे में कितना भरेगा 100 लीटर पानी भर देगा। अब नीचे वाला नल है वो 1 घंटे में बाहर निकालता पानी को, नीचे वाला नल चालू है, टंकी ऊपर भरी जा रही है, 1 घंटे में 25 लीटर डालता है, नीचे वाला 1 घंटे में बाहर कितना निकलता है 10 लीटर। अब आप सोचो ऊपर वाला नल है 1 घंटे में टंकी में 25 लीटर डाल रहा है और नीचे गिर कितना रहा है पानी, बाहर कितना निकल रहा है 10, इसका मतलब 15 लीटर भरा जा रहा है। अब इसका मतलब 25 में अपन माइनस कर देंगे 10, 10 तो नीचे पानी निकल रहा है ना, इसका मतलब हमारी जो नल से टंकी में पानी कितना जा रहा है 25 जा रहा है, 10 नीचे गिर रहा है वापस, तो 15 लीटर तो भरा जा रहा है 1 घंटे में। तो 4 घंटों में कितना हो जाएगा 15 चौके 60, 60 लीटर तो भरा जाएगा और पानी गिर कितना जाएगा 40 लीटर। अब देखो 4 घंटे में कितना निकलेगा 40 लीटर निकलेगा, तो 100 पहले भरा जा रहा था, 40 माइनस करेंगे तो 60 लीटर। करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, 4 घंटे बाद टंकी में पानी की मात्रा कितनी रहेगी 60 लीटर, क्योंकि 4 घंटे में 100 लीटर तो भरा जा रहा है, लेकिन नीचे 10 लीटर 1 घंटे में निकल रहा है, 40 लीटर तो ये निकल जाएगा, 60 लीटर ये टंकी में रहेगा। अगला प्रश्न देखो, आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ के आधार पर 8 नंबर का सवाल है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं, कोई विद्यार्थी अभी पहली बार ही आया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो आपके लिए मैं अगले पर्यावरण अध्ययन के लिए बहुत बढ़िया पेपर लेकर के आऊँगा, ये एक पैटर्न के आधार से समझा रहा हूँ। आगे मैं मैथ्स का एक बढ़िया पेपर बनाऊंगा, भी आपको इसमें क्वेश्चन पूछूंगा जरूर 1900%। नीचे दी गई पैटर्न में अगली संख्या होगी, देखो पैटर्न दिया गया है 2 4 8 और 16, तो अगली संख्या क्या होगी 16 के बाद में 32 आ जाएगी। अगली संख्या क्या रहेगी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, तो करेक्ट आंसर सह रहेगा। देखो 20वां प्रश्न, दिया गया पैटर्न दर्शाता है। देखो पैटर्न में क्या दर्शाया गया, पहले देखो, अब पहले एक यहाँ पर है, फिर 4 वृत्त है इसके अंदर, फिर इसमें कितने हो गए 3 टाइप से 9 हो गए, इस प्रकार करके कितने हो गए 16 हो गए। इसका मतलब इसमें क्या है वर्ग संख्याओं को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, 1 से क्या हो गए 4, 4 से कितने हो गए 4 से कितने हो गए 9 हो गए, फिर 9 से कितने हो गए 16 हो गए। चलिए हाँ, तो ये 2 गुणा 2 का बता रहा है, 3 गुणा 3 का बता रहा है और ये 4 गुणा 4 का बता रहा है, इसका मतलब ये वर्ग संख्या को बता रहा है। चलिए 21वां प्रश्न, वरुण व उसकी टीम के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान सर्वे किया गया, जिससे निम्नलिखित तालिका बनाई गई। देखो आपके सामने ये तालिका है, देखिए आपके सामने वाहन का नाम पहला मोटरसाइकिल है, इनका ये टेली चलन है, देखो आप 4 एक ये टेली चलन 5, 4 टेली चलन 5, पीछे कितने ये 14, स्कूटर से 5 2 7, बस से 3 और कार से 5 5 10 1 11। देखो तालिका देखकर बताओ सबसे ज्यादा गुजरने वाले वाहन कौन से है, सबसे ज्यादा गुजरने वाले हमें संख्या मिल रही है, सबसे ज्यादा वाला कौन सा, सबसे ज्यादा वाला हमारा 14, पहली संख्या 14 है, यानी सबसे ज्यादा गुजरने वाले वाहन मोटरसाइकिल के हैं। कौन से हैं मोटरसाइकिल, करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा मोटरसाइकिल आंसर रहेगा। दूसरा, बस से कितने ज्यादा स्कूटर गुजरे, बस से स्कूटर कितने गए, बस से कितने गुजरे 7, है ना, बस से सॉरी देखो स्कूटर से कितने 7 और बस में कितने गुजरे 3, 7 माइनस 3 बराबर कितने ज्यादा 4 ज्यादा स्कूटर, कितने स्कूटर ज्यादा गुजरे 4, 4 ज्यादा स्कूटर गुजरे। अब कुल गुजरने वाले वाहनों की संख्या क्या है, देखो ये 14 7 3 और 11
टोटल हमारे कितने हो रहे हैं, 35 वाहन हो रहे हैं। 14 और 7, 21 और 3, 24 और 11, 35, टोटल कितने वाहन गुजरे, 35 वाहन गुजरे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां। निम्नलिखित तालिका में विद्यार्थियों की संख्या को गिनकर टैली चिन्ह लगाइए। यहाँ चिन्ह 10 विद्यार्थियों को दर्शाता है। देखो इस प्रकार का चिन्ह कितने विद्यार्थियों को दर्शाता है, 10 को दिखना है। देखो आपके सामने है पहला, ये देखो ये 10 10 20 विद्यार्थी है। टोटल कितने विद्यार्थी हो गए, 20 विद्यार्थी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 लगाए, एक टैली चिन्ह 5, 4 लगाए टैली चिन्ह 5, 4 लगाए टैली चिन्ह 5, 4 लगाए टैली चिन्ह 5। इस प्रकार हमारे कितने हो गए, 20 हो गए। फिर ये कितने हैं, ये हमारे हो गए 30 हो गए। कितने हो गए, 30 हो गए। अब 30 हो गए तो इसको कैसे दर्शाएंगे, ये टैली चिन्ह 5 का, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 6 बार दर्शाने से हमारे कितने हो गए, 30 विद्यार्थी। ये 4 बार दर्शाने से हमारे कितने हो गए, 20 विद्यार्थी। अगला देखो 10, 20, 30, 40, 50, इसका मतलब 4 टैली चिन्ह में इस प्रकार से हमें दर्शाए, कितने हो गए 50 में हमारे, टोटल 5 दर्शाए हमने, 10 हो गए। 10 इंटू 5 कितने हो गए, 50। यहाँ पर कितने हैं, 50 विद्यार्थी। इस प्रकार टैली चिन्ह के माध्यम से, चिन्ह के माध्यम से हमने विद्यार्थियों की तालिका को दर्शाया। प्यारे बच्चों आपके लिए पेपर बहुत आसान रहा होगा और 15 अप्रैल को आपका मैथ्स का पेपर है, जो गणित का पेपर है, हूबहू इस पैटर्न के आधार पर ही आएगा। तो आप जरूर इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और आप अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।